अच्छा रामदास सर, दो सवाल। एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है कि कंसेंसस बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको लेकर नेगेटिव हो, ऐसा कोई सेक्टर है, ऐसी कोई थीम एआई है ना। एआई? अच्छा ठीक है। क्योंकि समझ में नहीं आता है। हाँ। थोड़ा बात तो ये भी है कि समझ में नहीं आता। मेरे जो चीज़ समझ में नहीं आता उससे मैं दूर ही रहता हूँ। तो अब ये क्या है, एआई सी टेक्नोलॉजी तो बहुत एक्साइटिंग, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन पैसे कैसे बनेंगे और कौन बनाएगा पैसा, वो समझने का बहुत मुश्किल है। ठीक है। और कोई ऐसी थीम जिस पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि इस समय एक्यूमुलेट करने का समय है, ऐसी कोई तो थीम? सेलेक्टिव है ना, मतलब यही जो बता रहा हूँ मैं सब, इन्हीं में से कोई कंपनी खोजो आप। ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। मैं नहीं बोलना चाहता नाम, नहीं नाम, हाँ, बट मतलब आई सी बैंकिंग में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड एफआई सेलिंग एंड स्लो डाउन इन द एचडीएफसी, सी व्हेनेवर कैटेगरी लीडर उसका वैल्यूएशन क्रंच होता है तो पूरे सेक्टर का क्रंच हो जाता है। आप यदि मान लो साउथ बॉम्बे में रियल एस्टेट का दाम गिरा दो, पूरे कंट्री का रियल एस्टेट गिर जाएगा, पूरे कंट्री गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। तो ये क्या है, ये साउथ बॉम्बे था हमारा, मलाबार हिल था, मलाबार हिल एकदम नाक पे था। अब उसका आपने 12-13 का पी कर दिया, 14 का पी कर दिया, तो बाकी तो कितना प्रीमियम ले लोगे यार आप। ठीक बात है। तो उसी का अब जो है, ये क्वार्टर का जो उनका जो नंबर आया है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए। नाउ दे आर ग्रोइंग एट 14-15% बिकॉज क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 17। और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज वो भी खत्म हो गए पूरे। पीछे हो गए। तो अब क्या है कि नाउ उनका जो ट्रांजिशन था वो शायद मेरे ख्याल से काफी कुछ 80-90% खत्म हो गया, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट एटलीस्ट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सो उससे क्या होगा कि भाई आपका जो देखिए एफआई का होल्डिंग था 54% एट द पीक, दे सोल्ड 12% ऑफ 12 लाख, मतलब एक 1.5 लाख करोड़ तो खाली एचडीएफसी बैंक दे दिया। अब पता नहीं ये भाव अभी वो क्या करेंगे यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि ये भाव से बेचेंगे वो लोग, बट दे स्टिल ओन 42-43%। तो ये जो है ना इस टाइप का, उसी कारण से क्या हुआ पूरा इंडस्ट्री का, मतलब बट 17 का क्रेडिट ग्रोथ में यू आर एबल टू गेट द स्टॉक्स एट 12-13 पी। मुझे तो नहीं समझ में आता। अच्छा एक फिर आखिरी सवाल आपसे। नॉर्मली मैं जब भी आपसे बात करता हूँ आप बात कहते हैं कि हमको सिर्फ ये देखना है कि डाउन साइड कितनी, क्योंकि अपसाइड तो जैसे आपने बोला 35,000 36,000 भी जा सकता है। अभी जो वॉर का लो बना था, आपको लग रहा है कि ये हमारा नहीं टूटना चाहिए अभी, तो मतलब है कुछ और नया कार्यक्रम होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देखिए मेरे को अर्निंग्स का ज़्यादा भरोसा है, एंड मेरे को लगता है एनालिस्ट लोग देयर अंडर एस्टिमेटिंग में, तो वी कुड बी क्लोजर टू 1500 इन 28 इन 2020। यदि 15-17% क्रेडिट ग्रोथ रहा, तो मैं बोलता हूँ आपको 27-28 विल सरप्राइज अस। क्योंकि अभी देखिए 26-27 में अभी भी, मतलब पहला क्वार्टर तो $100 ऑयल में हुआ, तो पहला क्वार्टर थोड़ा इफी रहेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। टॉप लाइन तो भयंकर आएगा, लेकिन मार्जिन थोड़ा स्क्वीज रहेगा। बट ये जो $60-70 का ऑयल है, अभी $70 तो हुआ है ना, अभी ऐसा रुका थोड़ी है यहाँ से, हो सकता है इट कैन फॉल वेरी शार्पली। तो ये कैसे बनता है, मतलब पूरा इकोनॉमी कैसे चलता है यहाँ से, मुझे आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ये साल तो बहुत अच्छा चलेगा, फिर देखिए कैसे इन्फ्लेशन चलता है। चलिए अच्छा, रिधम देसाई का बुल केस टारगेट है सेंसेक्स का 1 लाख, फिर रामदेव अग्रवाल का बुल केस टारगेट क्या होगा? अरे मेरा तो 5-6 साल का टारगेट रहता है, हर बार डबल ही रहता है। जैसे बताया ना, ये आपका निफ्टी 50,000 पक्का होगा 5 से 6 साल में, और ये भी आप डबल कर लोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.